टाइम्स ऑन भारत पर जैसा कि हमने आपसे पहले ही वादा किया था एग्जिट पोल दिखाते वक्त कि सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे आपको टाइम्स ऑन भारत पर जनगण का मन में देखने के लिए मिलेंगे। तो वही आंकड़े आपके सामने भी है, आपको एक एक सीट से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जो 4 राज्यों में जिनमें कि अब नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं, आधिकारिक आंकड़े तकरीबन वैसे ही रहने वाले हैं, उनकी अब इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या क्या इक्वेशन बनी है, ये एक करके बताते हैं। सबसे पहले जरा एक दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी के सांसदों का राजस्थान में स्टेटस क्या रहा है। 7 ऐसे सांसदों को मौका दिया गया था, 6 लोकसभा 1 राज्यसभा। राज्यवर्धन सिंह राठौर आगे चल रहे हैं, बाबा बालकनाथ तिजारा से आगे चल रहे हैं, देवजी पटेल सांचौर से तीसरे नंबर पर हैं, ये ट्रेल कर रहे हैं, भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से तीसरे नंबर पर हैं और नरेंद्र कुमार मंडावा से ये पीछे हैं, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो अभी तक ये राजस्थान में जिन सांसदों को भरोसा दिया गया था उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर झूठवाड़ा और बाबा बालकनाथ तिजारा। एक दिलचस्प बात मैं बता दूं आनंद, हाँ, कि ये राज्यवर्धन सिंह राठौर और बाबा बालकनाथ, इस दोनों इलाकों में मैं गया था और वहां पर जो विश्लेषकों से विशेषज्ञों से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि ये दोनों सीटें बीजेपी के इन सांसदों की सबसे कमजोर है। लेकिन अभी देखिए ये दोनों आगे चल रहे हैं और बाकी 3 सांसद पीछे चल रहे हैं। हालांकि हम कह सकते हैं अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है कहना कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे विद्या, लेकिन एक आपको वीडियो वायरल उस वक्त हुआ था जब राज्यवर्धन सिंह राठौर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और बीजेपी कार्यकर्ता ही उनके विरोध में नारा बुलंद कर रहे थे। उन तस्वीरों ने कैसे चुनावी प्रक्रिया में तस्वीरें पलट जाती हैं, वो तस्वीर और ये जो आंकड़े हैं उसी का नतीजा। और आगे की चूंकि विद्या पैदल पैदल पूरा चुनावी मैदान जो घूम करके आए हैं तो पूरी इक्वेशन विद्या समझाने वाले हैं आपको। बिल्कुल। और देखिए सबसे पहले तो ये आंकड़ों में समझ लीजिए कि 72 जो सीटें दिखाई दे रही है कांग्रेस प्लस है, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं, नेता हैं, प्रत्याशी हैं, उनका वो आंकड़ा है 114। सोचिए 114 बीजेपी यहां राजस्थान में, जबकि कहा जा रहा था कि यहां भी कांटे का मुकाबला है, कांटे का टक्कर है। बीएसपी के पास 2 सीटें और एलपी के पास 2 सीटें हैं। ये जो पूरा आरएलपी ने बहुत जोर लगाया हुआ था कि कहां-कहां कौन-कौन सा रीजन पड़ता दर्शकों को, बिल्कुल आरएलपी ने बहुत जोर लगाया हुआ था। अब जरा आपको रीजन वाइज समझा देता हूं कि कहां आपको भगवा दिखाई दे रहा है और कहां हरा दिखाई दे रहा है, वो कौन सा रीजन है। ये देखिए, आप देखेंगे कि ये मारवाड़ का इलाका है जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये मारवाड़ का इलाका है, यहीं से अशोक गहलोत आते हैं। जोधपुर का जो पूरा इलाका है, तो मैं बता रहा था कि देखिए मारवाड़ का जो इलाका है यहां पर आपको थोड़ा सा हरा इलाका दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इलाके में भी अब भगवा नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी है पूरी तरीके से। गहलोत का ये इलाका है लेकिन यहां बीजेपी अब घुस चुकी है। उसके बाद आप आ जाते हैं मारवाड़ के इलाके में, यहां तो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। और नीचे की तरफ आप आइए जहां पर टोंक और साथ ही साथ कोटा का जो इलाका है जहां पर संजय पायलट जो माफ कीजिए सचिन पायलट जहां से चुनाव लड़ रहे हैं टोंक से, वो जो पूरा इलाका आता है वहां पर भी आपको सिर्फ भगवा भगवा, यानी कि बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, उन इलाकों में भगवा भगवा नजर आ रहा है। और हड़ौती ये इलाका है, यहां पर आपको नीला भी नजर आ रहा है और भगवा भी नजर आ रहा है, हरा भी, यहां पे थोड़ा सा बटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेवात जहां पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था, जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोग बात कर रहे थे, उस इलाके में भी भगवा नजर आ रहा है। और यहीं के लोग हैं जो कह रहे थे कि हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वही तस्वीर जो अभी सामने भी आई थी।